हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। अब करते हैं चैप्टर नंबर 13.3। चलो उसका पहला क्वेश्चन करते हैं। किस प्रकार से है पहला क्वेश्चन? बहुत इजी वाला चैप्टर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ए मेटेलिक स्फीयर of radius 4.2 semi is melted and recast into the shape of the cylinder of a radius 6 semi. Find the height of cylinder. हाइट सिलेंडर की हाइट पता करनी है। ये कह रहा है कि पहला एक गोला है, पहला एक धातु का गोला है, ठीक है। धातु गोला इसकी त्रिज्या है 4.2। आर से रेडियस। इसके बाद इसको क्या करना है? पिघलाकर एक बेलन के रूप में, सिलेंडर के रूप में बनाना है। इसको बेलन के सिलेंडर के रूप में इस तरीके से बनाना है जिसकी रेडियस 6 है। आर से ले लो 6 सेमी, बड़ी आर ले लेंगे और, है ना। इसकी ऊंचाई बतानी है, हाइट बतानी है। सिंपल सी बात है कि जितनी धातु इसमें लगी थी उतनी धातु इसमें लगेगी, है ना। जितनी धातु यहाँ लगी थी उतनी धातु यहाँ लगेगी, तो दोनों का आयतन जो है वो बराबर रहेगा। तो हम सीधे सीधे रेडियस निकाल सकते हैं कि बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। नॉर्मल तरीके से पता चला है बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस तरीके से चलो सबसे पहले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं। आर इसकी बड़ी वाली है तो यहाँ पे बड़ी वाली आर लगा लेते हैं और एच ये है। ध्यान रखेंगे इस चीज का पूरा। पाई से पाई तो कट रहा है सीधा। आर इसकी दे रखी है 6×6 और एच इसकी पता करनी है हमें, और 4/3 इसकी आर दे रखी है 4.2 और 4.2। अब पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे नीचे 10 लगा देंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लगा देंगे। अब सबसे पहले इसको एक काम करते हैं। h बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 गुणा में 4 42/10 गुणा 42/10 गुणा में 42/10, और ये जो 6×6 है ये भी इसके बटा में चले जाएंगे इधर। इस तरीके से अलग अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको साथ में लिख देंगे एक बार, है ना। तो अब इसको 7×42 होता है और ये भी 7×42 होता है, कट गया। और अब इसको नॉर्मल तरीके से भले इसको आधा कर दो चाहे इस तरीके से, ठीक है। नहीं तो ये 4×42 गुणा में 7×7 बटा में 3000। असल में ये 21 दिया है, सॉरी 3 × 3 और 4 के बना 42 होता है, आराम से 42 बनता है। ये हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 भी कट गया, यहाँ पे कितना बचा? 14 बचा, और ये 10 मतलब 3000। अब इसको नॉर्मल तरीके से 56 और 7×7 49 और 1000। अब इसको गुणा करके सीधा 3 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे और वो इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। और हाइट किसमें होगी? सेमी में दे रखी है तो ये सेमी में होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसे करते हैं अगला सेकंड वाला क्वेश्चन। समझ में नहीं आया कोई क्वेश्चन उसको दोबारा देखें, कमेंट बॉक्स में बोल देंगे समझ में नहीं आया, दोबारा करवा दिया जाएगा क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सिंपल वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेमी 8 सेमी एंड 10 सेमी respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. तो पता करना है रेडियस कितनी है जो बनेगा लास्ट में। तो छोटे छोटे 3 गोले हैं, छोटे छोटे, इसकी 6 सेमी, इसकी 8 सेमी और इसकी 10 सेमी रेडियस। ये R1 ले लो, ये R2 ले लो, ये R3 ले लो, और ये बड़ा गोला बनाना है, इसकी कैपिटल R ले लेंगे, ठीक है ना। ये बतानी है कैपिटल आर इसकी त्रिज्या कितनी है। तो सिंपल बात है, बड़े गोले का आयतन और 3 छोटे गोलों का आयतन। बस सिंपल तरीके से तीनों को पिघलाते तो ये बना रहे हैं, तो सिंपल तरीके से कर देंगे। बीच का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब
आर यहाँ पे बड़ी लेंगे क्योंकि आर इसमें बड़ी है, और इसमें सिंपल 4/3 पाई आर 1 क्यूब, 4/3 पाई आर 2 क्यूब, 4/3 पाई आर 3 क्यूब। नॉर्मल तरीके से तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग निकलेगा। 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई, तो कॉमन ले लेंगे 4/3 पाई आर, पाई सब में कॉमन आ रहा है, r1 की क्यूब प्लस r2 की क्यूब प्लस r3 की क्यूब। ये 4/3 से 4/3 कट जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे r की क्यूब, r1 की क्यूब इतनी है 6 की क्यूब प्लस ये 8 की क्यूब प्लस ये है 10 की क्यूब। ये 6 की क्यूब 256 होती है, सॉरी 216 होती है, और प्लस में ये 512 होती है, और ये कितनी होती है 1000। इस टाइप से ये 1728 बनती है टोटल r की क्यूब। ये 1728 12 का क्यूब होती है असल में, और 12 से ये कटेगा, दोनों क्यूब घट जाएगी, है ना, r बराबर 12 सेमी आ जाएगा। मतलब इसकी जो त्रिज्या है होगी वो 12 सेमी होगी। बहुत सिंपल तरीके से याद रखना। ये कुछ है क्यूब, आपको कम से कम 15 तक क्यूब तो याद हो जाए, ऐसे 20 तक क्यूब रहे याद, लेकिन 15 तक क्यूब सबको याद होनी चाहिए। 15 तक क्यूब, कम से कम 30 तक स्क्वायर, फिर और काफी चीजें आगे छोटे छोटे जो भी जरूरत होती है उस हिसाब से। और एक 22 की टेबल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये हमें आनी चाहिए। टेबल लगभग आनी चाहिए, लेकिन फिर भी 22 की टेबल तो आनी चाहिए। अब ऐसा करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। चलो ये करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि व्यास 7 सेमी वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना में 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चबूतरा होगा घनाभ के आकार का। मकान के आगे चौकी वगैरह नहीं होती, छोटा सा बनाया होता है इस तरीके से, है ना। मकान के आगे जैसे बाहर का कमरा है, उसके आगे छोटा सा ऐसे बना रखा है। जैसे ये मकान है हमारा बाहर का कमरा, इस मकान के सामने इस तरीके से छोटी सी चौकी बना रखी होती है, हमने याद है ना। आप देखिए यहाँ पे घर पे होगी पहली बात या इस तरीके से ना। चलो बात करते हैं, एक कुआं खोदा गया इस तरीके से, और कितना है इसकी, इसका व्यास 7 मीटर है। ये इसका व्यास 7 मीटर है, पूरा त्रिज्या 7/2 हो जाएगी। 20 मीटर गहरा है, मतलब एच इसकी 20 मीटर है। इससे क्या बनाना है, एक चबूतरा बनाना है। तो चबूतरा कुछ इस प्रकार से होगा, ध्यान देना। चबूतरा कुछ इस प्रकार से होगा, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 22 मीटर और चौड़ाई दे रखी है ये 14 मीटर। ऊंचाई h ज्ञात करनी है। h यहाँ पे अगर ये है तो ये इसको कैपिटल H मान लेंगे। मतलब ये है कि इसका आयतन इसके आयतन के बराबर रहेगा। इंग्लिश मीडियम में पढ़ देता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. ये प्लेटफॉर्म बना दिया एक, इसकी हाइट बतानी है भाई। हाइट बताएंगे, सिंपल बात है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल। तो चबूतरे का आयतन, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, और बेलनाकार कुएं का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल। बहुत इजी हो जाएगा ये। इसका एल भी है, छोटा आपको पता है। चबूतरा मतलब क्या है, घनाभ के आकार का है, क्यूबॉइड का आकार का है, क्यूबॉइड टाइप का है, और बेलन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। अब एच अलग है इसकी कैपिटल एच में, उसकी एच अलग है। चलो काम करते हैं, इसमें एल कितनी है 22, बी कितनी है 14, एच पता नहीं है, ये रख देते हैं सीधा 22/7 ये पता है। आर कितनी है, इसकी रेडियस दे रखी है हमें 7/2 और 7/2, मतलब रेडियस कितनी है टोटल, यहाँ पे डायमीटर दे रखा है 7 और रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 7/2 2 टाइम लगा देंगे। एच कितना है इसके अंदर 20 से ये 2 बार जाएगा तो ये कितना बचेगा 10, और ये 2 बार जाएगा तो कितना बचेगा 5। इसके बाद ये 7 से 7 कटता है, और इससे 22 से इधर 22 कट जाएगा, और ये 14 इसके नीचे जाएगा, या 7 से इसको 2 बार काट दो तो h बराबर क्या हो जाएगा 5, और ये 2 इसके भाग में जाएगा 2, ये मिलेगा h = 2.5, और किसमें सेमी में। इसी तरीके से बहुत
बाकी ऊपर वाली चीजें हैं वो तो लिखनी है, वो तो सिंपल है, बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से कर दिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी, क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो फिर वही सेम चीज, कैलकुलेशन मैटर नहीं रखती, मेन रखती है थीम, क्या चीज कैसे क्वेश्चन करना है, किस तरीके से इसके फॉर्मूला लगेगा, वो चीज डिपेंड करती है। उसके बाद किस तरीके से क्वेश्चन आगे कैलकुलेशन आप करने खुद कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करें, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो सीधा सीधा क्या करें, कमेंट बॉक्स में जाके लिख दें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कैसे कह रहा है कि वो देखते हैं क्या होता है। व्यास 3 मीटर वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदाता है। ये व्यास है, व्यास 3 मीटर वाला है, ये इस तरीके से कुआं है, इसकी पूरा व्यास 3 मीटर है, मतलब रेडियस जो की हमें रेडियस काम लेनी है 3/2 की 14 मीटर इसकी गहराई है, एच इसकी 14 मीटर दे दी नॉर्मल तरीके से। ये खोदा जा रहा है, इससे निकली मिट्टी को कुएं के चारों ओर, इसकी चारों ओर लगानी है, कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वर्ताकार वलय, वलय बनानी है ना, वर्ताकार ऐसे ऐसे होती है ना, जैसे जैसे कुएं के चारों ओर ऐसे एक तरीके से बांध सा बना दिया, मतलब वलय बना दी है, कुएं के चारों ओर ऐसे मिट्टी लगा के सारा सिस्टम बना दिया। या कभी आपने देखा होगा बड़े गांवों में या मतलब पुराने गांवों में जहाँ पे पीपल के चारों ओर वो बनी होती है, ऐसे पीपल के बीच में, पीपल वाले जगह पे छोड़ देते हैं थोड़ा सा, और इसके चारों ओर क्या करते हैं, उसके वलय सी बनाते हैं, सिर्फ सीमेंट और बजरी से, ईंटों से लगा के ऐसे ना पट्टी सी बना देते हैं जिसपे लोग बैठे रहते हैं, उस टाइप की इसकी भी चारों ओर बनानी है। तो चलिए इसके बाद में क्या कह रहा है कि समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है, इस बांध की ऊंचाई याद कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे क्या करना है, एक समान रूप से फैलाकर इसमें एक बांध बना रहे हैं ऐसे, ये नॉर्मल तरीके से बिल्कुल सिंपल वाला सा बांध बना रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से। अब ये बीच वाला हिस्सा यहाँ पे नहीं है, बाहर बाहर वाला हिस्सा है, तो इसका भी आयतन उसी तरीके से सोच के निकालना है। देखो इसकी रेडियस तो 3/2 ही बनेगी आर से, लेकिन क्या कह रहा है कि इसकी चौड़ाई ये जो है ना, ये 4 मीटर है अलग से, और ये h इसकी ज्ञात करनी है, h एक अलग ये है और वो एक अलग h ज्ञात करनी है। देखते हैं किस तरीके से करने हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ देता हूँ। क्या कह रहा है कि a well of diameter 3 meter and a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep, मतलब 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है इसको। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form a embankment. Find the height of embankment। ये जो बनाना वल्ले सी रिंग सी बनी ना, इसको बांध को बोलते हैं embankment। हाँ, इसकी हाइट बतानी है। असली स्टोरी तो यूं है कि जितनी मिट्टी इसमें से आपने निकाली ना, उतनी मिट्टी बांध में गई ना। अब पहले ये देखो कि आपको जो सामने से बांध ऐसे दिखेगा, ऊपर से अगर ऊपर से बांध को देखें तो ये गोल है और अंदर से ये खाली पड़ा है, तो बांध का हिस्सा सिर्फ यहाँ ही मिट्टी लगाई हमने, यहाँ मिट्टी नहीं लगाई। तो पूरी कितनी है, ये रेडियस है 3/2 मतलब 1.5 सेमी, और ये कितनी है टोटल 4 मीटर 4 सेमी, सॉरी 4 मीटर में है, मीटर में सारी सेमी में नहीं है, तो ये मीटर के अंदर है। तो टोटल कितनी हो जाएगी इसकी रेडियस, बड़ी वाली आर कैपिटल अगर मैं लूं, यहाँ पे बड़ी वाली रेडियस लूं 4 and 6 5.5 हो जाएगा यहाँ पे मीटर में, ये पूरी रेडियस होगी। पूरे का वॉल्यूम निकालो, ये पूरे का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच मान लेंगे, या एच कैपिटल वाला वो होगा, और उसमें से इतना ये वॉल्यूम हमारे पास है ही नहीं, तो इसमें तो मिट्टी लगाई तो नहीं हमने, ये वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर एच, ये सेम एच रहेगी क्योंकि एच उसकी है। तो इस तरीके से होता है। तो आगे चलते हैं इसके बाद। अब ये इसका क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। अब क्या होना है कि देखो इसके बाद ये जो वॉल्यूम था, ये मिट्टी है, वो जो मिट्टी हमने कहाँ काम में ले ली, इसके बनाने में काम में ले ली, और इसमें से जो निकाली वो मिट्टी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वलय या रिंग जो थी की मिट्टी या वलय का आयतन बराबर में बेलनाकार कुएं का आयतन, दोनों काम करेंगे, दोनों का आयतन इक्वल होगा,
स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। और बेलनाकार कोने का आयतन ये वाला जिसमें पाई आर स्क्वायर और एच ये है, तो पाई इधर से कॉमन आएगी, पाई इधर कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर और ये छोटे वाली आर स्क्वायर, एच इधर दूसरी साइड कॉमन लेते हैं, पाई और आर स्क्वायर और एच, पाई से पाई कैंसिल आउट कर देते हैं। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे बचती है आर स्क्वायर माइनस छोटे वाला आर स्क्वायर और ये बचा एच बराबर में आर स्क्वायर एच। अब इसमें मान रखते हैं, देखो आर कितना है, बड़े वाला आर, बड़े वाला आर आपके सामने दिख रहा होगा, ये यहाँ पे 5.5 निकल लिया था मैंने, 5.5 मीटर स्क्वायर। छोटे वाली आर कितनी है, 1.5 स्क्वायर है ना, ये छोटी वाली आर थी, यहाँ पे 3.2 लिख रखी है, इसको आधा करके 1.5 लिखे, फिर सारा चले दूसरी तरीके से है, तो 5.5 की स्क्वायर, 1.5 की स्क्वायर और एच पड़ी है बाहर और ये भी 1.5 की स्क्वायर और कितना हो जाएगा, एच कितनी है 14 मीटर नॉर्मल। या इसको एक काम करेंगे, इसको 3/2 लिख दो, भले ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी स्क्वायर कर दो, आपकी मर्जी भी चलता है। इसको सोल्व करने के लिए देखो ये जो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल मेथड लगाओ ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b से सोल्व कर सकते हो इसको। कैसे, एक बार जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 मिलेगा और गुणा में घटाएंगे तो वो सेम 4 मिल जाएगा, 4 इसमें से 4 हो गया और गुणा h तो है ही है सिंपल तरीके से, और 3 की 9/4 गुणा में 14। अब ये 7 और 4 इसके इधर जाएगा तो h बराबर 9 गुणा में 4 गुणा में 4 बटा में 7, 4 ये वाला 4 ये वाला और ऊपर 14, ठीक है। और आगे इसके बाद 7 दूनी 14 और 4 ये इस तरीके से कर जाएगा, यहाँ पे 9/4 दूनी 8 आ जाएगा, 9/8 इस तरीके से निकलेगा इसका, ये यहाँ से आंसर, ठीक है। और अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन।